औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज का हमारा टॉपिक है जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के एडमिशन्स का फर्स्ट सेमेस्टर स्प्रिंग 2023। तो सबसे पहले चलते हैं जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये एक फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है। तो ये आपने इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं समझना, ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसकी फ़ीस भी कम है। लास्ट सेमेस्टर में कुछ फ़ीसेस इनकी बढ़ी हैं, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत काफ़ी कम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। ये बात आपने ख्याल रखना है। आप इनकी वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं, जो इनकी प्रॉस्पेक्टस है उस पर भी क्लियरली मेंशन है। और ये एक फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ये एडमिशन ओपन 2023 स्प्रिंग 2022। द यूनिवर्सिटी दैट नेवर स्लीप 24 आवर वर्किंग होती है। इसकी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है मुकम्मल। आपने घर बैठ के पढ़ना होता है, चाहे आप कैंपस में जाकर पढ़ें चाहे घर जाकर पढ़ें, आपको बिल्कुल रिलैक्स किया जाता है ताकि आप अपनी मर्ज़ी से अपने पेपर्स की तैयारी कर सकें। इसके अलावा इसके मुकम्मल जो यानी कि लर्निंग होती है वो इसका एक LMS बना हुआ है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम VU का VU LMS। वहाँ पे आपकी मुकम्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें क्यूज़, GDBs, असाइनमेंट्स और उसके अलावा मिड टर्म के पेपर्स और फाइनल टर्म के पेपर्स जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं। जो असाइनमेंट क्यूज़ और GDBs हैं वो होम एक्टिविटीज़ हैं, और जो मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम है वो कैंपस बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, वो आपको कैंपस में जाके देने पड़ते हैं। तो इस हवाले से मैं चाह रहा था आपको थोड़ी सी डिटेल हो इसके हवाले से, क्योंकि आपने इसमें एडमिशन लेना है। मज़ीद इसके अलावा मेरी कुछ दूसरी वीडियोज़ हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई हुई है आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में कैसे स्टडी करनी है, कैसे पढ़ना है। उनका जो VU LMS है उसकी भी मुकम्मल डिटेल्स की वीडियो अपलोड हुई हैं इसी चैनल पर, MSA VU सर्विसेज पे। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद इसकी जो असाइनमेंट्स की जो GDBs के सोल्यूशन है वो भी आपको मिल सकें अगर आपने एडमिशन लिया है, अगर लेना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा जी इसके टोटल स्कॉलरशिप 7,000 प्लस स्कॉलरशिप हैं इसकी, और 1,20,000 से ज़्यादा इसके एक्टिव स्टूडेंट्स हैं। 200 प्लस फैसिलिटीज़ सेंटर हैं, कैंपसेस हैं, जिसमें PVC हैं यानी कि प्राइवेट वर्चुअल कैंपसेस हैं, और 3-4 इसके अपने यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं। तो इसका जो मेन कैंपस है हेड ऑफिस वो लाहौर में। तो ये है जी हमारा कैंपस जो है बखर का, पायनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मंडी टाउन बखर इसका एड्रेस है, तालाब वाली मस्जिद के साथ है बिल्कुल। और पायनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स है इसको, इसमें ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान बखर कैंपस है, PBHK 01 इसका कोड है। तो ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है इसके एडमिशन के लिए। चलें जी देखते हैं इसमें फिर फैकल्टीज़ कौन कौन सी हैं, तो मुकम्मल डिटेल देखते हैं हम अपने नेक्स्ट। तो ये है जी क्वालिटी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। ये है जी मोटो विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का स्लोगन है। एकेडमिक प्रोग्राम्स कौन कौन से यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। तो सबसे पहले अगर आप एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने पड़ते हैं एडमिशन में। तो आपको स्कैनिंग पर्पज़ के लिए जो इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने साथ लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप कैंपस में जा रहे हैं इसका एडमिशन करवाने। इसका एडमिशन मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होता है, कोई ऑफलाइन इसका एडमिशन नहीं होता। इसके अलावा अपने 3 सेट्स अपने जो एकेडमिक आपके जो हैं डिग्रीज़ हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ के आपने अपने साथ लेके जाना है, ID कार्ड की पिक्चर्स, और उसके अलावा अपनी जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ वो लेके जानी है 3-3। तो ये इसका तरीक़ाकार है। मुकम्मल आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं फॉर स्कैनिंग पर्पज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आ जाता है जी BS 4 साल प्रोग्राम भी आ जाते हैं, एसोसिएट डिग्री 2 ईयर प्रोग्राम आते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज 1 ईयर प्रोग्राम आते हैं। इसमें आर्ट्स में जो 4 साल प्रोग्राम है उनमें इकोनॉमिक्स आ जाता है, BS सोशियोलॉजी आ जाता है, इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक आ जाता है, मैथ्स कम्युनिकेशन आ जाता है, साइकोलॉजी आ जाता है। ऑफर्ड ओनली विद इन पाकिस्तान। जो बाकी प्रोग्राम्स हैं ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी है ये सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो विद इन पाकिस्तान करना चाह रहे हैं उनके लिए है। तो एसोसिएट डिग्री 2 साल प्रोग्राम में है जी आर्ट्स इक्विवेलेंट टू 2 ईयर BA। जो पहले BA की डिग्री होती थी 2 साल की, उसको अब एसोसिएट डिग्री का नाम दिया गया, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। इसमें है जी मैथ्स कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, डाटा एनालिस्ट, इकोनॉमिक्स। ये मुकम्मल इसकी एडवर्टाइजमेंट है, और इसमें इसकी जो प्रॉस्पेक्टस है जो आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको अभी तरीक़ाकार बताता हूँ, तो उससे भी आप कंप्लीट डिटेल के साथ ये पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज हैं जी अप्लाइड साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, और टेलीविज़न प्रोडक्शन। ये
1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के। इसके बाद जो विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फैकल्टी है वो CS की और IT की है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स के हैं। BS के, एसोसिएट डिग्री 2 ईयर के और डिप्लोमा कोर्सेज 1 के। इसमें BS 4 ईयर प्रोग्राम में आ जाता है जी। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये 3 प्रोग्राम है इसके BS के 4 ईयर प्रोग्राम के। इसके बाद एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, इसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग आ जाता है, कंप्यूटर साइंस आ जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, यह है जी इसकी एसोसिएट डिग्री 2 सारा प्रोग्राम आफ्टर एंटर। और ये 14 ईयर एजुकेशन के इक्वल होता है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। और आप एसोसिएट डिग्री करने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आप MBS में एडमिशन लें तो उसका एंट्री रूट भी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में है। तो आप 2 ईयर एक्स्ट्रा लगा के अपनी BS की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है जी डिप्लोमा कोर्सेज 1 ईयर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की। इसमें कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा है जी हमारी फैकल्टी ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। इसमें B.Ed आ जाता है, ऑनर्स 4 साल प्रोग्राम है। इसके बाद एसोसिएट डिग्री जैसे कि आप जानते हैं 2 साल प्रोग्राम है, ऊपर भी बता चुका हूँ। डिप्लोमा कोर्सेज 1 ईयर। इसके बाद B.Ed 2.5 ईयर होता है एलिमेंट्री। इसके बाद B.Ed 1.5 ईयर सेकेंडरी। एसोसिएट डिग्री इन सर्विस टीचिंग टीचर्स, जो इन सर्विस टीचर्स होते हैं उनके लिए है जी एसोसिएट डिग्री 2 ईयर प्रोग्राम। ठीक है जी। इसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, ये 4 साल प्रोग्राम, 2 साल प्रोग्राम और 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज। इसके बाद ये फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आ जाता है जी। ये हैं जी ये वाले मेरिट बेस्ड प्रोग्राम आते हैं इसमें। BS साइंस एंड टेक्नोलॉजी में BS 4 ईयर है, इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, जोलॉजी है, ब्लेंड प्रोग्राम्स। तो इसके बाद है जी एसोसिएट डिग्री 2 ईयर प्रोग्राम है, इनमें साइंस इक्विवेलेंट टू 2 ईयर। तो ये साइंस में आ जाती है ADS, यानी कि एसोसिएट डिग्री इन साइंस, वो जो ऊपर था वो ADA था, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। ठीक है जी। इसमें विद इन कम्बिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, स्टैट है। इसके बाद जोलॉजी है। इसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज इसके 1 ईयर के हैं। इसी तरह इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। ये जो है इसके तमाम प्रोग्राम्स तकरीबन मेरिट बेस हैं। इनका पहले एंट्री टेस्ट होता है, उसके बाद आपकी यानी कि मेरिट बनता है, उस पर आपका एडमिशन होता है। तो ये है जी एंट्री रूट ऑप्शन है। अगर आपने 14 ईयर की डिग्री आपके पास है, BA, BSc, BCom, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। जैसा कि लास्ट सेमेस्टर में काफ़ी बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी दिया था, तो विश्व यूनिवर्सिटी ने भी अपॉर्चुनिटी दी अपने स्टूडेंट्स को कि अगर उन्होंने BA किया हुआ है तो वो BS की डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए कोस्ट एग्जामिशन के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। तो आप कैंपस में जाएंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल इसकी दे दी जाएगी। इसके तकरीबन पंजाब के तो हर शहर में और पूरे पाकिस्तान में इसके कैंपसेस हैं। 200 प्लस आई थिंक ब्रांचेज़ हैं इसकी पूरे पाकिस्तान में। विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर सरकारी यूनिवर्सिटी है, फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एग्जिट ऑप्शन, हाँ, अगर आपने BS में एडमिशन लिया था लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप 2 साल में वो यानी कि जो 2 साल में आपने पढ़ा है, आपने जो 4 सेमेस्टर्स पूरे किए हैं, उसके बाद आप एसोसिएट डिग्री लेके आप यूनिवर्सिटी को लीव करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हालांकि आपका प्रोग्राम BS का था लेकिन आपने उसको एसोसिएट डिग्री में कन्वर्ट करके 2 साल की डिग्री ली और चलते बने। और अगर आपने 2 साल की डिग्री पहले ली हुई है और आप 4 साल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी इसका ऑप्शन है। ठीक है जी। तो ये इसके हेड ऑफिस है जी इस्लामाबाद में। इसके बाद जिनका लाहौर ऑफिस है वो MA जिना कैंपस, डिफेंस रोड, ऑफ राइवेंट रोड, लाहौर, पाकिस्तान है। तो ये इसकी डिटेल है। इसके बाद इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपको इसका थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पे मेंशन हैं। आप मुकम्मल एडमिशन की डेट्स वगैरह भी हर चीज़ उधर से देख सकते हैं। आपने गूगल पे आके सर्च करना है जी vu.edu.pk। तो ये देखें जी हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है www.vu.edu.pk, विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। तो सबसे पहले आपने जाना जी एडमिशन्स में, यहाँ से एडमिशन स्केजुअल, इसका एडमिशन कब से कब तक हो रहे हैं। तो ये इसका मुकम्मल एडमिशन स्केजुअल है। एडमिशन ओपनिंग हुई थी 15 फरवरी से, और जो लास्ट डेट फॉर अप्लाई फॉर एडमिशन है वो 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल तक, फ्राइडे के दिन तक आप लास्ट डेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह अक्सर औकात एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन आपने एज अ टाइमली अप्लाई करना है एडमिशन के लिए अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में। तो इसके बाद जो इसकी कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस हैं वो है जी 17 अप्रैल मंडे
17 अप्रैल 2023 मंडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फॉर द सेमेस्टर स्प्रिंग 2023, जिसके अब एडमिशन हो रहे हैं। ये तमाम इसके नीचे इनके जो मैं बता रहा था आपको तमाम जो कोर्सेज़ हैं इसके वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसकी फैकल्टीज़ मुकम्मल डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसके बाद चलते हैं जी, अगर आपने फ़ी स्ट्रक्चर देखना है इसका, तो ये आप फ़ी स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपने फ़ी स्ट्रक्चर फॉर लोकल स्टूडेंट्स, क्योंकि आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप ओवरसीज़ पे करेंगे, तो हम लोकल स्टूडेंट्स पे करते हैं। तो ये मुकम्मल इसके यानी कि फ़ी स्ट्रक्चर है, आपको कैसे कैसे आपने कब कौन कौन सी फ़ी देनी है। हम बीएस प्रोग्राम के लिए देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बीएस के लिए ही होते हैं। अगर आपका बीएस 4 ईयर का प्रोग्राम है तो भी ये लागू होगा। अगर आपका 2 ईयर 2.5 ईयर यानी कि आफ्टर बी है तो भी होगा। लेकिन उसके फिर आप चूँकि जो क्रेडिट आवर एग्जाम्प्ट होते हैं, वो फिर जो ट्यूशन फ़ी पर क्रेडिट आवर है ये आपके आई थिंक 65 या 70 क्रेडिट आवर्स बन जाते हैं। उस हिसाब से फिर आपकी फ़ी बन जाती है 850 पर क्रेडिट आवर के हवाले से। अगर आपका 4 ईयर प्रोग्राम है तो उसमें 135 या 138 क्रेडिट आवर्स होते हैं, तो उससे फिर ये मल्टीप्लाई हो जाता है 850 को, तो इससे आपकी फ़ी बन जाती है। मुकम्मल चार्जेस दिए गए एडमिशन फ़ीस है। इसके अलावा इसमें फिर जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, फॉर सिक्योरिटी फ़ी जो कि रिफ़ंड हो जाती है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है, इनरोलमेंट फ़ी पर सेमेस्टर जो हर सेमेस्टर में आपको इनरोल करने के लिए देना पड़ती है वो ही है। इसके बाद कन्वोकेशन फ़ी वो 2000 है जो आपको एंड पे डिग्री हासिल करने के लिए देनी पड़ती है। इसके बाद जो इसकी लैब फीसेज हैं यानी कि जो इसके प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं उनकी ये है, और बीएस इंक्लूडिंग बैचलर्स एंड एसोसिएट डिग्री 2000 आपको पर सब्जेक्ट देना पड़ेंगे। इसके अलावा हम चाह रहे हैं जी हम अपनी फ़ी कैलकुलेट कर सकें। अगर हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने फ़ी कैलकुलेटर पे जाना है। यहाँ पे अपने अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपने आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान करना है। अगर आप पाकिस्तानी हैं, आपने पाकिस्तान में रहकर यानी कि डिग्री हासिल करनी है तो विद इन पाकिस्तान करेंगे। इसके बाद अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, BS है, B.Ed है, एसोसिएट डिग्री है या CS है, 0 सेमेस्टर है, क्या चीज़ है आपकी। हम BS के लिए बिलोंग करना चाह रहे हैं तो हम BS करेंगे। यहाँ से फिर हम अपना स्टडी प्रोग्राम जो हमारा कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, IT है या बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जो हमारा स्टडी प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हम शो करते हैं हमारी मुकम्मल फ़ी जो हमें 4 सालों में देना है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये है जी इसकी टोटल फ़ी। हमने एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितनी देनी है, हमने एट द टाइम ऑफ एडमिशन देनी पड़ेगी जी फ़ी पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमारी 11,650 रुपये है। इसके अलावा जो तकरीबन चार्जेस हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं, यहाँ पे एडमिशन फ़ी है, ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है, सिक्योरिटी फ़ी रिफंडेबल है, एडमिशन फ़ी प्रोसेसिंग 500 है। इसके बाद इनरोलमेंट पर सेमेस्टर आपको 1000 देनी पड़ेगी, 8000 ये होगी 8 सेमेस्टर की। इसके बाद ट्यूशन फ़ी जो है वो 850 पर क्रेडिट आवर है। तो आपके जितने क्रेडिट आवर्स ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा ये फ़ी होगी, आप जितने हर सेमेस्टर में रखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स 4-5 क्रेडिट आवर रखते हैं, उनकी 6000-7000 फ़ीस होती है, और कुछ स्टूडेंट्स 18 क्रेडिट आवर रखते हैं, फिर उनकी 16000 तक फ़ी यानी कि पहुंच जाती है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 21 क्रेडिट आवर रखते हैं, जिनका CGPA 3 से अबव होता है, उनको 21 क्रेडिट आवर रखने की इजाज़त होती है, तो उनकी फ़ी फिर इसी तरह 18-19 हज़ार पे पहुँच जाती है। तो इसी तरह फिर ये लैब फ़ी है मुकम्मल 2000 पर सब्जेक्ट की है, पर क्रेडिट आवर की है। इनका प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट आवर का होता है एक सब्जेक्ट का, तो इसी तरह ये 2000 पर सब्जेक्ट की हो गई। टोटल लैब क्रेडिट आवर्स हैं जो टोटल आपके 9 लैब क्रेडिट आवर्स होंगे इसमें कंप्यूटर साइंस के। इसमें लैब फ़ी फॉर द प्रैक्टिकल जो है वो 18,000 टोटल बनेगी, 2 × 9 जो कि 18,000 बन गई है। इंडोमेंट फ़ंड होता है वो आपको 4 सालों में एक बार देना पड़ता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स फ़ंड होता है 500 रुपये का, वो भी आपको एक ही बार देना पड़ता है। तो ये इसका मुकम्मल है आपकी जो डिग्री कंप्लीट होगी। टोटल फ़ी जो है ना एक्सक्लूसिव सिक्योरिटी अमाउंट वो 1,42,050 रुपये है। अगर आप सिक्योरिटी को इंक्लूड करते हैं यानी कि वो रिफ़ंड नहीं कराते तो टोटल 1,44,050 रुपये बनती है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की गलतियों की वजह से हमारे फ़ी बढ़ जाती है। जैसा कि आपने डेट शीट टाइमली नहीं बनाई, क्योंकि इसमें डेट शीट भी आपने खुद ही बनानी होती है। अगर आपने डेट शीट टाइमली नहीं बनाई तो उसके लिए आपको फ़ी पे करना पड़ सकती है। अगर आपका पेपर रह गया आपने उसको रीशेड्यूल करना है तो उसके लिए आपको फ़ी पे करना पड़ सकती है। पेपर्स आपका था फाइनल या मिड, वो आपसे रह गया, वो आप नहीं दे पाए, तो उसकी फिर रीशेड्यूलिंग होती है, उसकी आपकी 2000 फ़ी देनी पड़ती है पर सब्जेक्ट के हवाले से। इस तरह फिर ये थोड़े से चार्जेस ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके।
तो टोटल इसके 8 सेमेस्टर हैं, 4 साल प्रोग्राम है बीएस कंप्यूटर साइंस। इस तरह आप हर सेमेस्टर के इसी तरह मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जी हम जाते हैं, एक और है जी इसका इनका एकेडमिक कैलेंडर वीयू का। तो इसमें आपके मुकम्मल जो भी यानी कि आपके एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम का इधर शेड्यूल दिया हुआ होगा, स्केड्यूल। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं VJLMS की कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, आपने कैसे स्टडी करनी है, कैसे इसको यूज़ करना है, आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, आप जिस वजह से आपने इसको डेली देखना है, और आपने कैसे असाइनमेंट्स क्यूज़ GDBs वगैरह अपलोड करनी है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का लिंक आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें जी, ये है हमारा जिसके हम अब पेपर दे रहे हैं फॉर द सेमेस्टर फॉल 2022 का एकेडमिक कैलेंडर। तो हमारे पेपर स्टार्ट होना थे हमारे पेपर से स्टार्ट होना थे 27 फ़रवरी से। तो 27 फ़रवरी से हमारे एडमिशन जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हैं, वो ये जाएंगे तकरीबन आई थिंक 8, 9 या 11 तक जाएंगे, 11 मार्च तक, क्योंकि 13, 14 दिन होते हैं, इनमें हमने पेपर्स को शेड्यूल करना होता है, डेट शीट हमने खुद बनानी होती है। और इसके अलावा जो इसके लेक्चर्स देखने का कोई ख़ास टाइम नहीं है, आप जिस वक्त मर्ज़ी इसके लेक्चर देखें। लेकिन ये है जब इसकी एक्टिविटीज़ आती हैं उस तक आपने कुछ सब्जेक्ट के लेक्चर्स को पूरा वॉच करना होता है। तो वो कंप्लीट डिटेल इंशाल्लाह मैं दूंगा जब मैं VJLMS का ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा। तो आज की ये वीडियो थी, उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।